परिवार प्रबोधन पंजाब। पिछले कुछ वर्षों से परिवार को संस्कार में, परिवार को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। इसमें मुख्य सहारा हमने 6 भाग का लिया: भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि पंजाब के प्रत्येक भाग में आज भजन, भोजन जो है उसके ऊपर परिवारों ने काफ़ी काम करना प्रारंभ किया है। मिलजुल करके भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, मिलजुल करके पूरा परिवार भजन गाता है। अपने आस पड़ोस के परिवारों को एकत्रित करके भी भजन का कीर्तन होता है। और साथ में जो घरों के बीच में कुछ मिष्ठान बनते हैं उसका आदान प्रदान भी प्रारंभ हुआ है। ये एक अच्छे संकेत हैं। अभी जो भाषा के ऊपर भी हमने जो काम किया है, घर में माता जी, पिताजी, ताया जी, ताई जी, बुआ जी, फुफ्फड़ जी बुलाना, ऐसा भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में बातचीत करते हुए परिवार में अपनी जो राज्य भाषा है, पंजाबी है, उसका भी हम अधिकतर उपयोग कर रहे हैं। और भूषा में हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं। उस कार्यक्रमों में भारतीय वेशभूषा का खास ध्यान रखा गया है और सभी ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग भी किया है। कुछ कार्यक्रमों में तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि जो पुरुष हैं उन्होंने भी धोती डाली और जो बच्चे थे उन्होंने भारतीय संस्कारों के अनुरूप एक जैसे भगवान कृष्ण है, राधा है, स्वरूप भी बन के आए। ये एक अच्छा संकेत है कि हमको आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। सभी के भवनों में अभी हमने देखा है तुलसी माता का जो है वो आगमन हो गया है। सभी ने लगभग 1.5 लाख के करीब हमने ओम स्वास्तिक के स्टिकर बांटे थे। और मैंने देखा है कि घरों के बीच में जो अपना चुकाट है उसके ऊपर अभी भी वो अंकित है। और ऐसा भ्रमण का जो कार्यक्रम रहे, हमारे पूरे देश का भ्रमण, गंगा सागर तक भी हमारे कार्यकर्ता गए और अभी कुंभ के बीच में स्नान में भी कार्यकर्ता गए। वहाँ पर जो दृश्य एक देखा गया कि संयुक्त परिवार में रहना कैसे है, खाना कैसे है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है, एक दूसरे के साथ सहयोग कैसे करना है, ये जो विषय भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण का है, परिवारों के बीच में कुछ हद तक गया है। और जो अपने परिवारों के बीच में एक पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो रहा था, उसके बीच में भी अधिक तो नहीं हम कह सकते कि पूरा हमने रोक लगा दी है। वो बहुत जो संस्कार में कि जो बहू है वो अपनी सास को, ससुर को, बड़ों को किस तरीके से चरण स्पर्श करे और सास और बहू आपस में किस तरीके से आशीर्वाद दे, ऐसे संस्कारों का जो प्रभाव है परिवारों में पड़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि 500 से ऊपर परिवारों के बीच में जो मन मुटाव आए थे पति पत्नी के बीच में या सास बहू के बीच में, उनको हम समाप्त करने में कामयाब हो सके हैं। दूसरा, जो विद्यालयों ने हमें सहयोग दिया है, वो विद्यालयों में अध्यापक के कर्तव्य क्या हैं, अध्यापक को बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कौन से गुण सिखाने चाहिए, कौन सी कहानियाँ सिखानी चाहिए, ये एक अच्छा विषय हमारा विद्यालयों के माध्यम से प्रत्येक गांव तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ साथ जो गुरु नानक देव जी की, महाराज जी की वाणी है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, इसके ऊपर भी जो हमने काम किया है उसका भी एक अच्छा नतीजा हमारे सामने
आ रहा है। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, पानी को बचाना है, धरती माता को बचाना है, और ऐसे जो विषय श्री गुरु नानक देव जी महाराज के हमने समाज के बीच में दिए हैं, उसका हमें काफ़ी अच्छा नतीजा भी सामने नज़र आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जैसे हमने एक आधा जिला ऐसा किया जिसमें प्रत्येक खंड, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बस्ती के बीच में कार्यक्रम किए हैं, तो उसका भी हमें अच्छे कार्यकर्ता, जिनको कहा जा सकता है कि संस्कार युक्त परिवारों की भी कोई कमी इस समय भी समाज में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे परिवार टूट चुके हैं, बहुत विघटित हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म जब तक जिंदा है तब तक हमारे परिवार, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होने के कारण, सबसे छोटी इकाई है, उसका मजबूत रहना, उसका संस्कारित रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा हमें अनुभव हुआ है घर घर में जा कर के, मिल कर के, कि भाई थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो हम अपने पुरानी संस्कृति को अपना सकेंगे। जो राम वाली पुस्तकें हमने लगभग 30,000 से ऊपर दी हैं, 35,000 से ऊपर दी हैं, उसका भी परिवारों के बीच में हमें बहुत अच्छा योगदान मिला है, बहुत अच्छा योगदान मिला है। घरों के बीच में राम बोला जा रहा है, राम लिखा जा रहा है। राम से बड़ा है राम का नाम, और उससे भी बढ़ कर के है कि राम का नाम लिखना, और वो भी लाल शाही से। स्कंद रामायण में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। तो ये जो सेवा का भाव परिवारों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जगे, उसके लिए भी जो हमने 1 रुपया 1 घंटा समाज हित के लिए देना है, उसके भी बड़े ही सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। और बहुत से ज़िलों में, बहुत सारे परिवारों में गुलकें लगाई हैं, और उसके बीच में रोज़ अपना समर्पण डालते हैं। और वो जो दीपावली से पहले कुछ इलाकों में कंबल बांटे गए, आई कैंप लगे, और मिठाइयाँ दिवाली के ऊपर ये सब बांटी गई। और साथ में बहुत अच्छा लगा कि जो सेवा का भाव है वो कुंभ के स्नान के समय भी हमको देखने को मिला, जब हमारे कार्यकर्ता, जो बुजुर्ग कार्यकर्ता थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। और एक और अच्छा हमें अनुभव आया है कि यदि हम अपना खान पान ठीक रखें तो हम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो जो बुजुर्ग हैं हमारे, 91 साल की माता जी जो अमृतसर से कुंभ स्नान के लिए गई थी, लंबा दूरी तय करके पैदल चलते रहे, और उनसे हमने सबने प्रेरणा भी ली है। दूसरा, जो 56 भोग के कार्यक्रम हुए हैं, जैसे जालंधर के बीच में हुए, बरनाला में हुए, सुल्तानपुर लोधी में और तरनतारन इत्यादि शहरों में हुए हैं, उनका भी हमें बहुत अच्छा नतीजा मिला है कि जो एक सामाजिक समरसता का भाव जगे, ऊंच नीच नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, जो हम बनाएंगे वो हम ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हम घर में लाएंगे वही खाएंगे, हम रसमलाई खाएंगे, ऐसा नहीं है। रसमलाई हमको बांट के खानी है, मिष्ठान हमको बांट के खाना है। ऐसे अनुभव हमको परिवार प्रबोधन के बीच में इस वर्ष मिले हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, ये इनका भरपूर जो योगदान हम सबको मिला, उसका एक नतीजा है कि आज पूरे पंजाब में परिवार प्रबोधन की जो टीम है वो काम कर रही है। यहाँ अन्याय होगा यदि मैं बात ना करूँ अपने संत समाज की। संत समाज ने जिस प्रकार से हम सबको सहयोग दिया है, और संत समाज भी इस विषय को लेकर के बहुत ही सक्रिय हुआ है, जैसे कमलपुरी जी महाराज, जैन स्वामी महाराज जी, और अनेकों नाम ऐसे हैं, जैसे शंकराचार्य महाराज जी ने हमको दिया कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। इस विषय को लेकर के भी जो बातचीत हुई है वो भी एक हम सबको उत्साहवर्धक हमको मिल रहा है। युवा पीढ़ी भी हमें बहुत अच्छा योगदान सहयोग कर रही है। उनका हमें मिलना
और उनको हम देख करके जैसे कोई मेला लगता है, जैसे कोई अपना कह सकते हैं कि हम होली के कार्यक्रम हैं या भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, ऐसे कार्यक्रमों में उनका जो जोश है वो देखते ही बनता है। और ऐसे लोगों की जो तस्वीरें भी हमने अपनी जो प्रकट की हैं वो भी सराहनीय है। मैं तो आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों से प्रसन्न होकर के प्रिंट मीडिया का, जो कि समय समय पर अभी भी आप इसके बीच में भी देख सकते हैं, हमारी प्रांतीय कार्यशाला हुई, सारे पंजाब में सभी अखबारों वालों ने इसको हाईलाइट भी किया और हमारे विषय को समाज में पहुंचाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अपना पूर्णतः योगदान दे रहा है। ये अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हम राममयी बनाना चाहते हैं, अपना घर हम शिवमयी बनाना चाहते हैं, अपना परिवार हम नानकमयी बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो सारा कार्य किया जा रहा है परिवारों की मजबूती के लिए है। और हम सब जो हमने एक नारा दिया है, भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, आनंदमय, राममय परिवार बनाएंगे, इसके ऊपर जो कार्य किया आपने सबने सहयोग किया, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो इस वर्ष हमने स्वप्न संजोए हैं वो हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो बचपन से लेकर, जो कहते हैं ना कि कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा ग्रहण करने की। और इसलिए हमने जो अभी अहमदाबाद में हमारे कुछ कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ से, उसमें सीधा है कि कुटुंब में आजीवन शिक्षा। आजीवन शिक्षा का मतलब माँ के गर्भ से लेकर अंत समय तक हम सबको शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, क्या क्या संस्कार हमको लेने हैं, इस विषय को लेकर के हम इस वर्ष कार्य करने जा रहे हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता समाज में से परिवार प्रबोधन के साथ जुड़े, मातृशक्ति जुड़े, अध्यापक जुड़े, वकील जुड़े और सब वर्ग इसमें जुड़ेंगे और अधिक संख्या में, तो हम कुटुंब में आजीवन शिक्षा का एक जो गोष्ठी है वो जो जून मास में करवाने जा रहे हैं उसमें आप सब शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपने जो परिवार की मजबूती से ही राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र की मजबूती से ही विश्व शांति होगी। आपने देखा है अभी जो विश्व युद्ध कुछ टले हैं, उसका कारण है भारत बहुत मजबूत है। भारत मजबूत का मतलब है कि हमारे परिवार मजबूत हैं। आइए हम सब मिल कर के, मैं कुछ बातें आपके ध्यान में ला रहा हूँ, उन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।